आज के लेक्चर में हम डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए, ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर आपको कुछ फिगर को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई समझाने वाला टॉपिक है कि इसमें कुछ समझाया जाए। कुछ चीज़ें होती हैं समझाने की, लेकिन ये टॉपिक पूरा रटने ही वाला है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी ओवरव्यू देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है। और देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये बच्चे वाले क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी कम इन योर एग्जामिनेशन। क्या है कि ये जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड का जो IUCN की जो कैटेगरी होता है, ये जो एक इसकी बुक होती है, इसके अंदर इसका स्टेटस क्या है, तो इसका स्टेटस है वनरेबल। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, स्टेट वर्ड हिमाचल प्रदेश का आपसे स्टेट वर्ड पूछ सकता है कि भाई जो उसका स्टेट वर्ड है, इसका पक्षी क्या है, जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो स्टेट वर्ड होता है उसका नाम पूछ सकता है आपसे। तो आपको होता है जिजरू राना। देखिए, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है तो कम पॉसिबिलिटी। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि जो IUCN की जो रेड लिस्ट एक बुक होती है, इसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है एनिमल्स और बर्ड्स को, तो उसके अंदर इसका स्टेटस क्या है, तो इसका स्टेटस होता है वनरेबल। नेक्स्ट, स्टेट ट्री पूछा सकता है दियोदार। और स्टेट फ्लावर आपसे पूछा सकता है। देखिए, स्टेट फ्लावर आपसे पूछा जा सकता है, और जैसे मैंने कहा कि नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाना है तो वो आपसे इसका नाम नहीं पूछेगा। वे पूछेंगे कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके अंदर उसका स्टेटस क्या है, तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ये स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड पहले इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब ये वनरेबल की कैटेगरी में आता है। 2000 एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से 2017 से इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, ये हमने ओवरव्यू देख लिया हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंसस के बारे में। सेंसस के हिमाचल प्रदेश के सेंसस पर आने से पहले हम जरा थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि ये सेंसस कैसे कंडक्ट होते हैं। पहली बार जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था, वो अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट जो सेंसस है वो इंडिया में कब कंडक्ट, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। ऐसा नहीं कि आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन में ही पूछे जाएंगे, यूनियन जो UPSC उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे ईयर पूछा जाएगा। और कई स्टेट, जो जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि पहली बार इंडिया के अंदर ये पूछा जाए कि पहली बार सेंसस कब कंडक्ट कराया था, तो आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, 1872। फिर ये जो सेंसस पहली बार होते थे, ये फ्रेगमेंटेड वे में होते हैं, मतलब इंडिया के इस पार्ट का कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर अगला डेट को कर दिया, तो ये कोई कंटिन्यू नहीं होते, मतलब ब्रोकन होते थे ये। तो अगर आपसे फर्स्ट सेंसस पूछा जाए तो आप बताना 1872 में हुआ था। फिर उसके बाद में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंटिन्यूस सेंसस हुआ था, मतलब कौन सी डेट है जिससे कंटिन्यूस सेंसस हुए हैं इंडिया के अंदर, तो 1881 से कंटिन्यूस सेंसस होने शुरू हो गए थे। अगर ये बात की जाए कि अब तक कितने हो चुके हैं, देखिए अब तक हमारे पास जो सेंसस हुए, अनब्रोकन की बात कर रहे हैं, अनब्रोकन सीरीज जो कंटिन्यूस हुए थे, वो ये याद रखना पड़ेगा आपको, 15 हो चुके हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद 7 हो चुके हैं। ये कब हो चुके हैं? 2011 की डेट को। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जो सेंचुरी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है इस टाइम? 21st सेंचुरी चल रही है। इस 21st सेंचुरी के अंदर कितने सेंसस कंडक्ट हो गए हैं? देखिए, 21st सेंचुरी के अंदर एक तो 2000 को हुआ था, और एक 2011 को हुआ था, मतलब 2 सेंसस ही कंप्लीट हुए हमारे 21st सेंचुरी के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन डिफिकल्ट। देखिए, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 का सेंसस के बारे में चर्चा चल रही है, मतलब ये करंट अफेयर में था, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, कमीशन आपसे पूछ सकता है कि ये जो सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं हर 11-10 साल के बाद, आपसे ये टाइम भी पूछ सकता है कि भाई कितने साल के बाद ये कंडक्ट कराया जाता है, 10, 11, 12, 13, कितने साल के बाद? तो इसका आंसर है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद 10 साल के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सेंसस कंडक्ट कराती है। किस एक्ट के अंदर कराती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर कमीशन को डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सेंसस एक्ट 1948 के अंडर ये सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश पर आते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश आने से पहले आपको कुछ फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए,
पहले हमको बताया कि हिमाचल प्रदेश को 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और ये हमीरपुर, उन्नाव, बिलासपुर, सोलान और शिमला एंड सिरमौर। तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कुछ मैंने ये जो डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा है जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको ये फिगर याद रखनी पड़ेगी, 68,64,602 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो ये जो फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए आप थोड़ा सा मतलब मैं आपको एक ऐसा तो नहीं कि मतलब ये कोई ट्रिक है, बस एक थोड़ा सा याद रख लो। देखो फिगर देखो 64 मतलब 6 से चल रहा है, फिर 8 फिर 4, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कॉमा लगा लगा 68, 64, 60 ये 60 और फिर 2। तो ऐसे याद रख सकते हो। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, कोई वो नहीं है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, बस याद रखने का एक तरीका है, क्योंकि आपको ये फिगर याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए ये तो हमको पता लग गया कि ये पॉपुलेशन और टोटल हिमाचल प्रदेश की है। अब इसके अंदर मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, ये डेटा एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो मेल की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। एक आप देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है फीमेल से। दूसरा मतलब डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक ऐसा याद रख लो कि भाई मेल जो है ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश के अंदर एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, अब हमने देख लिया कि सबकी पॉपुलेशन देख लिया। रूरल पॉपुलेशन के अंदर अगर हम मेल और उसके हम अगर रूरल और अर्बन की कंपैरिजन करें, तो देखिए आप देख सकते हो कि रूरल के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं। देखिए ये अर्बन की पॉपुलेशन होगी और ऊपर हो गया रूरल की। तो जो रूरल है, विलेज एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। एक तो ये डेटा याद मतलब डेटा याद मत रखना, लेकिन ये की टर्म्स याद रखना। उसके बाद में आपसे और तो कमी क्वेश्चन मतलब कमी बन सकता है, मतलब वैसे तो देखिए दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत पूछे गए हैं दूसरे कमीशन के अंदर, मतलब दूसरे जो यूकेपीसीएस या दूसरे में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम कि डेंसिटी। देखिए अब डेंसिटी पूछा जा सकता है कि भाई हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, तो नंबर याद रख लो 123, ये डेंसिटी होती है और आपको पता है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मेजर की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो उसका आपको बताया 972 इसका सेक्स रेशो है। और एक बात देखें आप, देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि ये रूरल का है और ये अर्बन का है, तो रूरल का सेक्स रेशो अच्छा है इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कितना है, इवन देखिए अगर आप देखिए 972 ओवरऑल ये ओवरऑल सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश का, और 986 ये रूरल का है और 853 ये अर्बन का है। तो आप देख सकते हो कि रूरल का कितना अच्छा सेक्स रेशो है, इवन ओवरऑल सेक्स रेशो से अच्छा है ये। तो आप देख सकते हो कि वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है कितनी जागरूक है इस बात के लिए। वरना आपने देखा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड कितना हो रहा है, तो वहाँ और इवन वो मोस्टली अगर देखा जाए तो वो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है वो रूरल एरिया में होता है अगर आप देखा जाए जनरली, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर देखो कि कितने लोग गाँव में रहने वाले लोग भी कितने जागरूक हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं घुमा फिरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए लिटरेरी रेट देख लेते हैं भाई कितनी परसेंटेज है। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर देखा जाए 82% जो है उसका लिटरेरी रेट है, और इसके अंदर भी देख सकते हो कि मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने ये जो एक डायग्राम है, ये एक टेबल है, तो इस टेबल के अंदर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन सिंपल सा ये बनता है कि सबसे ज़्यादा आपसे पहले तो एक तो वही ये पूछा जा सकती है व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है, मैं सेक्स रेशो की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सेक्स रेशो सबसे कम है। तो आप देख सकते हो सेक्स रेशो सबसे कम किस में है, ये देखो 819 इसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा किन्नौर के अंदर। अब आप एक अंदाजा मैं आपको बता देता हूँ भाई इतना कम सेक्स रेशो क्यों, क्योंकि किन्नौर देखिए अगर आप देखो कि ये जो पोर्शन है ये इतने में वो लगा हुआ जास्कर रेंज है, ये ऐसे जास्कर रेंज जा रही है, तो यहाँ पर ये पूरा कैसा डेजर्ट है ये। तो सिंपल सी बात है कमी लोग रहते होंगे यहाँ पर, कमी लोग रहेंगे तो फिर देखिए किन्नौर के अंदर भी बहुत मतलब बर्फबारी रहती है, तो यहाँ पर लोग कम रहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि
सेक्स रेशियो भी कम ही होगा। अब हाँ, ये एक क्वेश्चन ही हो गया। अब डेंसिटी पे बन सकता है कि डेंसिटी सबसे कौन सा, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे कम डेंसिटी थी? लाहौल एंड स्पीति। आपको पता है कि ये लाहौल एंड स्पीति बर्फ से ढका हुआ एक क्षेत्र है पूरा का पूरा। यहाँ पर कौन सी रेंज आती है? यहाँ पर जास्कर रेंज है। और यहाँ पर कौन सी रेंज है? देखिए ये रेंज, ये यहाँ पर कौन सी रेंज है? ग्रेटर हिमालय की रेंज है। तो उसके बारे में हम जब फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम उसके अंदर डिटेल से कवर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछा जा सकता है। तो सबसे कम डेंसिटी किस में है? लाहौल एंड स्पीति में। और उससे ज़्यादा डेंसिटी किसके अंदर है? किन्नौर के अंदर। तो आपको ये कुछ ऐसे पता होना चाहिए। अब आते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि देखो टोटल पॉपुलेशन के बारे में हो गया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो किसी के कांगड़ा, कांगड़ा के अंदर ये देखिए आप, ये जो है ये इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इस पोर्शन में। ठीक है, तो कांगड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। जबकि कुछ लोग तो जल्दी जल्दी में हिमाचल शिमला को करेंगे कि शिमला तो सबसे अच्छा सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर ये तो कैपिटल भी है, तो यहीं लगा देंगे सीधा एकदम टिक शिमला। शिमला नहीं भैया, आप देख लो कांगड़ा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा के अंदर रहती है। और सबसे कम पॉपुलेशन लाहौल एंड स्पीति के अंदर रहती है। और लाहौल और स्पीति से थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन किन्नौर के अंदर है। मैंने अब रीजन बताया वहाँ पर कि बर्फ गिरती है, मतलब पूरा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो इसलिए लोग वहाँ पर कम, मतलब वो रहने लायक एरिया नहीं है। नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पता है कांगड़ा की होगी, और दूसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन आती है आप हाँ, दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन आती है मंडी, और तीसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन के मामले में आता है शिमला। तो देखिए इस बेल्ट में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इस बेल्ट में ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है आपको, ये वाली इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। जहाँ मेरा पेन चल रहा है, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, हाँ ये लेता हूँ। देखिए ये जो यहाँ जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। पहले कांगड़ा में, फिर मंडी में, और पहले कांगड़ा में सबसे ज़्यादा, फिर उसके मंडी, और फिर हिमाचल प्रदेश। तो इन स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए मैंने फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत डिटेल से कवर किया है, और यहाँ भी सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी थी कि लेफ्ट राइट कैसे क्वेश्चन मतलब इधर उधर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।